तो बेटा हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल कर रहे थे। अब हम लोग आगे की बात थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, उस पर कुछ और कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हो जाएं। तो जैसे देखिए, हम बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने कहा एक मॉलिक्यूल H2SO4 का है, सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है। ध्यान दीजिएगा, ये एक मॉलिक्यूल है। अगर हम एक मोल H2SO4 इधर लिख रहे हैं, एक मोल H2SO4 लिख रहे हैं, क्या मतलब हुआ? ये एक मॉलिक्यूल H2SO4 का है और यहाँ पे एक मोल का मतलब अवोगाड्रोस नंबर, मतलब कितना 6.023 × 10⁻23। तो एक मोल H2SO4 का मतलब हो गया कि इसमें 6.023 × 10⁻23 H2SO4 के मॉलिक्यूल टहल रहे हैं। एक मोल H2SO4 का मतलब ये हुआ, और एक मॉलिक्यूल का मतलब सिंगल मॉलिक्यूल। अब जरा इसमें देखो, एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम हैं? तो एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम हैं? 2 हाइड्रोजन एटम। अच्छा ये बताओ, इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये एटम है, ये क्या है? मॉलिक्यूल है। तो 2 हाइड्रोजन एटम अगर हैं तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो 2 हाइड्रोजन एटम को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इसको हम कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन के एटम टहल रहे हैं, या एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल टहल रहा है। आगे देखिए, सल्फर की बात करो, सल्फर है क्या? एटम। तो एक सल्फर के एटम टहल रहे हैं H2SO4 के मॉलिक्यूल में। अब आइए ऑक्सीजन की बात करो, तो देखो फिर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन, ये क्या है? एटम, और ये क्या है? मॉलिक्यूल। इसका मतलब अगर 2 एटम मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। इसमें कितने एटम हैं? 4 ऑक्सीजन के एटम हैं। ठीक, तो बता सकते हो कि कितने मॉलिक्यूल? अगर 2 ऑक्सीजन एटम है तो एक मॉलिक्यूल है, तो 4 ऑक्सीजन होंगे तो कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2। तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फिर से समझ लीजिए, H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम कह सकते हैं, या एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कह सकते हैं टहल रहे हैं, या एक सल्फर एटम टहल रहा है, 4 ऑक्सीजन एटम टहल रहे हैं, या 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल टहल रहे हैं। क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई? पक्का? चलो अब जरा इस पर कंसंट्रेट करो। इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें और इसमें यही अंतर है कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये अवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम हैं, तो बताओ 6.023 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? इंटू 2। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो एटम और मॉलिक्यूल के रूप में बात करेंगे, और मोल के रूप में बात करेंगे तो सब मोल के ऊपर आ जाएगी बात। पहली बात, यहां पे एक मोल H2SO4 में 2 मोल हाइड्रोजन एटम है। ठीक, एक मोल H2SO4 में 2 मोल हाइड्रोजन एटम है। अगर एक मॉलिक्यूल था तो 2 हाइड्रोजन एटम, तो एक मोल में 2 मोल हाइड्रोजन एटम। ठीक इसी के पैरेलल अगर एटम को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करो तो 2 हाइड्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल हुआ, तो इसी को हम कह सकते हैं 1 मोल H2 मॉलिक्यूल है। ठीक, ये सारे क्वेश्चन आपके खूब पूछे जाते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तो आप कर ले जाओगे, बड़े आराम से करोगे। अब आगे बढ़ते हैं। सल्फर एक, जैसे एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर एटम, तो एक मोल में 1 मोल सल्फर एटम हो गया, 1 मोल सल्फर एटम हो। अब एक मोल में 4 ऑक्सीजन के एटम रहते थे, 1 मोल में
एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन के एटम, तो एक मोल में 4 मोल क्या होंगे, ऑक्सीजन एटम होंगे। और आप जानते हैं कि 4 एटम अगर ऑक्सीजन का है तो 2 मोल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाएगा। तो यहां पे अगर 4 एटम अगर है तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो 4 मोल अगर ऑक्सीजन एटम है तो इसका मतलब 2 मोल O2 मॉलिक्यूल बनेगा। अब बहुत ध्यान से सीख लीजिए, वही चीज अगर एटम मॉलिक्यूल के रूप में बात करेंगे तो एटम मॉलिक्यूल के रूप में लिखिएगा, और अगर मोल के ऊपर आ जाएगी तो सब मोल के रूप में आ जाएंगे, सेम चीजें रहती हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे है कि मोल के टर्म में हम बात करेंगे। 1 मोल H2SO4 में कितने मोल हाइड्रोजन एटम, 2। कितने मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो आधे कर दो, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम बराबर 1 मॉलिक्यूल होता है। तो अगर सल्फर की बात करें तो 1 मोल सल्फर एटम टहल रहा है, 4 मोल ऑक्सीजन एटम और 2 मोल O2 मॉलिक्यूल टहल रहे हैं। क्या इतनी बात बेटा समझ में आ गई? इसको लिखिए आप लोग। अब दूसरा देखिए, जैसे हमने लिया K2Cr2O7, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने 1 मोल K2Cr2O7 लिया। अब समझिए, बताइए 1 मोल K2Cr2O7 में कितने पोटेशियम के मोल हैं? तो मोल्स ऑफ पोटेशियम कितना हो जाएगा, 2 मोल पोटेशियम एटम होगा। चलो पोटेशियम की बात हो गई। अब बताओ 1 मोल K2Cr2O7 में कितने क्रोमियम के मोल होंगे? तो 2 एटम है इसमें 1 मोल में, तो यहां पे लिखना 2 मोल्स ऑफ क्रोमियम एटम हो गया। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। 1 मोल K2Cr2O7 में कितने ऑक्सीजन के मोल हैं? तो 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो गया। बोलो यहां तक बात समझ आ रही है? तो हम लोगों ने यहां तक पढ़ा कि 7 मोल ऑक्सीजन के एटम। अब बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल कितना बनेगा? भाई 1 मोल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा तो उसमें 2 मोल ऑक्सीजन के एटम होंगे। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम हैं तो 1 मोल O2 में कितने होंगे? 2 ऑक्सीजन के मोल होंगे। तो इसी को हम लिख सकते हैं 7/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब बेटा अगर ये चीजें आती हैं तो अभी हम कुछ आपको अच्छे सवाल कराते हैं और देखिए आप तुरंत इसको कर ले जाएंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 1 मोल K2Cr2O7 में 2 मोल पोटेशियम के एटम के टहल रहे हैं, 2 मोल क्रोमियम एटम के टहल रहे हैं, 7 मोल ऑक्सीजन एटम के टहल रहे हैं। अगर आप मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करोगे तो 7/2 कर दोगे, क्योंकि एटॉमिसिटी इसकी 2 है, तो 7/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टहल रहे होंगे। अब इसके बाद बेटा हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन एटम, कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन एटम, कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन एटम present in 2 mole K4 FeCN का होल 6। जैसे ये कहा गया कि आपका कितना मोल दिया गया, इसका 2 मोल दिया गया, 2 मोल K4 FeCN का होल 6 है। इसमें आपको क्या निकालना है? मास ऑफ कार्बन एटम। इसका मतलब यहां पे वेट ऑफ कार्बन एटम निकालना है। अब कार्बन क्या है? एटम है, तो फार्मूला क्या होगा बताओ? वेट, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट। ठीक,
वेट निकालना है तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट, या नंबर ऑफ एटम अपॉन अवोगाड्रोस नंबर, या वॉल्यूम एट एसटीपी आगे आप लिख लोगे। चलिए अब देखिए, जरा 2 मोल है, इसमें ध्यान से देखना। अगर हम 1 मोल लेते किसको, K4FeCN का होल 6, तो उसमें बताइए कितने मोल पोटेशियम के होते, तो आप कहते 4 मोल। कितने मोल आयरन एटम के होते, तो कहते 1 मोल। कितने मोल कार्बन के होते, बताओ कितने कार्बन एटम इसमें, 6, तो 6 मोल कार्बन एटम होते। इसका मतलब 1 मोल K4FeCN का होल 6 अगर है तो उसमें 6 मोल कार्बन एटम है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? 1 मोल, अगर ये हम 2 मोल के बजाय 1 मोल लिए होते तो 1 मोल में 6 कार्बन एटम के मोल होते। क्योंकि मोल से बात हो रही है तो मोल की बात करेंगे, 6 मोल हो गए। तो यहां पे दिया गया कितने मोल, 2 मोल, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 2 दैट इज 12 मोल कार्बन एटम। क्या यहां तक बात बेटा समझ में आ गई? लेकिन आपको क्या निकालना था, वेट ऑफ कार्बन एटम निकालना था। चलिए, तो वेट निकालना था तो ये फार्मूला लिख लिया हमने, वेट एटॉमिक वेट कार्बन का कितना होता है 12 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम कितने हैं यहां पे 12। तो यहां से वेट कितना आ गया बेटा, 12 इंटू 12 करोगे 144 ग्राम। समझ में आ रही बात? तो जो हमने आपको बताया उसको ध्यान से सीखिएगा, उसको ध्यान से समझिएगा। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर आजकल न्यूमेरिकल बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम present in 784 ग्राम मोहर साल्ट, 784 ग्राम मोहर साल्ट। जे में क्वेश्चन आया था तो ऐसे ही आया था, मगर ये बोर्ड में आएगा तो उसमें मोहर साल्ट का फार्मूला भी दे देगा, और वो फार्मूला है आपका FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ये मोहर साल्ट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है, वो मॉलिक्यूलर वेट है 392 ग्राम पर मोल। तो 784 ग्राम मोहर साल्ट में आपको ऑक्सीजन एटम के मोल निकालना है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम ये निकालना है। तो सोचिए कैसे करें। चलो ये सब वेट वगैरह है, इसको बाद में, पहले आप ये सोचो कि 1 मोल मोहर साल्ट है आपका, 1 मोल आपका ये मोहर साल्ट है, इसमें आपको निकालना है ऑक्सीजन के एटम। तो चलिए देखिए, अगर 1 मोल होता, 1 मॉलिक्यूल मान लो, मोल छोड़ दो, 1 मॉलिक्यूल अगर ये है मोहर साल्ट का, तो ऑक्सीजन के एटम देखो 4 यहां पे हैं और 4 यहां पे, 8 और 6 यहां पे, 14। तो अगर 1 मॉलिक्यूल ये होता मोहर साल्ट का तो उसमें 14 ऑक्सीजन के एटम होते। अगर हम 1 मोल ये मोहर साल्ट लेते हैं तो यहां पर 14 मोल ऑक्सीजन एटम का होता। क्या यहां तक बात बेटा समझ में आ गई? तो 1 मोल में इतने मोल ऑक्सीजन एटम टहल रहे होते, लेकिन आपको कहा गया इतने ग्राम में, और आपको हमने बताया था, डायलॉग मारा था, वेट पता तो मोल पता। कैसे? क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो N इज इक्वल टू क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट आपको दिया गया 784 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 392,
देख लो, ये 2 ही बार जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2 मोल। तो 1 मोल अगर मोहर साल्ट है तो 14 मोल ऑक्सीजन के एटम है। तो खुद बताओ, अगर 2 मोल मोहर साल्ट हो जाएगा तो 14 इंटू 2 दैट इज 28 मोल ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आपको मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम ही तो निकालना था, तो 28 मोल ऑक्सीजन के एटम हो गए। वो चाहता वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम निकलवाता, तो यहां जैसे मोल निकाल लिए तो 28 इज इक्वल टू वेट अपॉन 16 एटॉमिक वेट करते, तो वहां से वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम भी आ जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा जेईई में आपके आ चुका है, ध्यान से इसको समझ के करिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, what volume occupies by 3 into what volume occupies by 3 into 10 to the power 23 3 into 10 to the power 23 atoms of oxygen gas at STP। चलो बेटा इसको ध्यान से सुनो, आपको क्या निकालने को कहा गया है? वॉल्यूम ऑक्युपाइज, वॉल्यूम एट एसटीपी निकालने को कहा गया है, वॉल्यूम एट एसटीपी। अब देखो सोचने वाली बात है, ये क्या है और ये क्या है? ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है। गैसियस स्टेट में ऑक्सीजन इसी रूप में पाई जाती है। इसका मतलब अगर हमें एसटीपी पर वॉल्यूम निकालना है तो इसका नहीं, इसका निकालना होगा। बोलो समझ में आ रही बात? और आपको बता चुके हैं कि अगर 2 एटम ऑक्सीजन के मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल O2 का बनेगा। तो इतने एटम कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे भैया? पहले तो मॉलिक्यूल निकाल लो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2, कितने मॉलिक्यूल, कैसे ये कैसे आएगा? 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन एटम के तो एक मॉलिक्यूल बन रहा, तो इतने ऑक्सीजन एटम के कितने हो जाएंगे? दैट इज 3 10 to the power 23 अपॉन कितना करोगे? 2। ठीक, तो यहां से तुमने कितना निकाल लिया? 1.5 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ O2। चाहे इतना मॉलिक्यूल कहो चाहे इतना एटम कहो, बात एक ही है। एटम 2 होंगे तो मॉलिक्यूल 1 बनेगा, एटम इतने तो इसके आधे मॉलिक्यूल हो गए। तो अब हमारे पास सिर्फ इतना कहने का मतलब ये था, इतना एटम्स तक, इतना कहने का मतलब ये था कि इतने मॉलिक्यूल हमारे पास O2 के हैं। एसटीपी पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए बात होगी, तो मोल का फार्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और आपको एसटीपी की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। वेट मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाड्रोस नंबर। ठीक, आपको ये निकालना है तो लिख दो वॉल्यूम एट एसटीपी 22.4 लीटर। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको पता है कितना? 1.5 10 to the power 23। और ये कितना हो जाएगा बेटा? अवोगाड्रोस नंबर 6.023 10 to the power 23। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसको कैलकुलेट करने पर ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 5.6 लीटर। देखो बेटा इस वीडियो लेक्चर में हम आपको अच्छे अच्छे सवाल करा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव अप्रोच पे कंपटीशन में आने वाले हैं। ठीक है, और कुछ इसमें से आए भी हुए हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन आपको कराते हैं। चलिए अगला सवाल लिखिए। 600 ml
of ozone and oxygen gas (600 ml of ozone and oxygen gas weighs 1 gram at STP. 600 ml ozone and oxygen gas weighs 1 gram at STP. Calculate volume of ozone in this mixture. Calculate volume of ozone in this mixture. तो बेटा इसको करिए आप लोग, पहले टाइम देते हैं आपको, करिए इसे। हाँ तो बेटा देखो, इसमें कहा गया कि एक मिक्सचर है जिसमें ओजोन भी रहता है और ऑक्सीजन भी रहता है। ये दोनों को जब मिक्स करते हैं तो उसका वेट 1 ग्राम आता है एसटीपी पर, और वॉल्यूम जो आता है वो 600 ml आता है। ठीक है, तो इस पूरे मिक्सचर में हमें अकेले ओजोन का वॉल्यूम कितना होगा ये निकालना है। तो बहुत सिंपल है, देखो अगर ये दोनों का वेट मिला के 1 ग्राम है, मान लो इसका हमने x ग्राम माना, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोनों का वॉल्यूम 600 ml है, तो मान लो इसका वॉल्यूम हम VmL मानते हैं, तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 600 माइनस VmL। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए क्लियर हुआ। आगे देखिए, आपको एसटीपी पर वॉल्यूम निकालना है तो फार्मूला क्या होगा? दोनों ही मॉलिक्यूल हैं, पार्टिकल नेचर मॉलिक्यूल है, तो फार्मूला हुआ नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, नंबर ऑफ, अच्छा यहाँ पे ml है तो इसको तुम 22,400 ml कर दो, यहाँ पे ml में दिया गया है तो इसको 22,400 ml कर दो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। ये सब आप लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसका केस है और आपको वेट दिया गया है, मतलब इसका केस है। इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। चलिए पहले हमें ओजोन का केस निकालना है, तो हम पहले ओजोन की बात करते हैं। ओजोन का वेट कितना है बेटा? x ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट 16 इंटू 3 करोगे 48 इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना माना है तुमने ओजोन का? VmL। ठीक, और वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी पे हो गया VmL, ये कितना होगा 22,400। यहां पे दो अननोन हैं, तो जरा यहां पर x की वैल्यू बताइए। ये हो जाएगा 48V अपॉन 22400 ग्राम। ये आपका वेट आ गया। बोलो ठीक है। चलिए अभी दो अननोन है, वो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का अगर आपको ये फार्मूला लगाना है तो इसका वेट कितना है बेटा ऑक्सीजन का? 1 माइनस x ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू 16 32 इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना बेटा? 600 माइनस V अपॉन 22400। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। दो इक्वेशन, दो अननोन। अब करेंगे क्या? इसके x की वैल्यू उठा के यहां पे रख दीजिए, और जब आप यहां पे सॉल्व करेंगे इसको x की वैल्यू रख के, तो जो फाइनल इसका x की वैल्यू आएगी दैट इज
यहाँ पे जो x की वैल्यू यहाँ पे जब रखोगे तो जो v आएगा, क्योंकि तब एक ही अननोन बचेगा, x को यहाँ पे v के फॉर्म में रख देंगे आप, तो ये जो v आएगा दैट इज इक्वल टू 200 ml। और v आपने किसका माना है? v माना है ओजोन का, तो ये किसका आया है? ओजोन का वॉल्यूम, यही तो पूछा गया था। और अगर आपसे O2 का भी पूछता तो O2 का वॉल्यूम कितना हो जाता? 600 माइनस 200 दैट इज 400 ml। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ ये सब? चलिए लिख लीजिए, अच्छा सवाल है ये, कॉन्सेप्ट बनता है इससे। अगला एक क्वेश्चन और लिखिए। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो से एकदम जीरो लेवल से पढ़ाना शुरू किया था, और अब यहाँ पे आते आते हम लोग जेई एडवांस, जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन करने लायक हो गए हैं। तो अब उसी लेवल के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए। द वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, द वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ NO2 and N2O4 is, the vapor density of mixture containing NO2 and N2O4 is 38.3. 38.3. Calculate number of moles of NO2. Calculate number of moles of NO2 in 100 ग्राम मिक्सचर। 100 ग्राम मिक्सचर में, ये जो मिक्सचर है दोनों का, NO2 और N2O4 दोनों का वेट है 100 ग्राम, और दोनों गैस की वेपर डेंसिटी इतनी दी गई है, तो इसमें आपको NO2 का मोल निकालना है। चलिए करिए, करने की कोशिश करिए। हाँ तो चलो बेटा देखो, यहां पे इस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी अगर आपको पता है तो आप जानते हैं वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू 38.3 जब करोगे तो 2 3 जा 6, 76.6 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर वेट आ गया। 2 3 जा 6, 3 4, ये 76.6 ये आपका मॉलिक्यूलर वेट आ गया। चलो NO2 का हमें मोल निकालना है, तो इसका वेट इस मिक्सचर में मान लो x ग्राम है, तो ये बताओ कितना होगा? 100 माइनस x ग्राम। चलिए अब जरा बताइए मोल का फार्मूला क्या होता है? मोल इज इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या आपको वेट दिया गया है? हाँ बिल्कुल दिया। मॉलिक्यूलर वेट आपने इस दोनों का यहाँ पे मिक्सचर में निकाल लिया है वेपर डेंसिटी के फॉर्म में, तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन मोल हो जाएगा। चलो रखो, इस जगह पे हम लिख सकते हैं कितना? 76.6। वेट दोनों का मिला के कितना है? 100 ग्राम। अगर हमें
मोल निकालना है NO2 का और मोल निकालना है N2O4 का, दोनों का मोल जोड़ लो। तो इसका मोल कितना होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका वेट कितना है x, इसका मॉलिक्यूलर वेट 14 और 32, तो कितना हो गया 32 और 14, 4 and 2 6 and 3 and 4, ये हो गया 40।